नमस्कार, पार्टनर्स एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, ये हम देखते हैं। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट से हमें इसकी डायग्राम, गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, ये हमें सारी बातें यहाँ पे बतानी होती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं पहले द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे एक ट्राइंगल की। अब ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इसे ए, बी और सी हमने नाम दे दिया। उसके बाद द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के एक एंगल को एक एंगल को बाइसेक्ट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये सी को बाइसेक्ट, एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये रे से क्या हुआ, ये एंगल को बाइसेक्ट किया गया है और इसे नाम देते हैं हम ई। अब ये हो गया हमारा गिवन। यहां तक जो दिया हुआ है ये है हमारा गिवन। अब गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। गिवन में हमें दिया है इन ट्राइंगल। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, ए बी सी, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था। वो ट्राइंगल का नाम हम देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये ट्राइंगल ए बी सी में हमने सेकंड स्टेप में क्या किया था, ये सीई से क्या किया, एक एंगल को बाइसेक्ट किया गया है। उस एंगल का नाम क्या है, ए सी बी। ये सेकंड स्टेप होगी हमारी, यानी यहां पे रे सीई बाइसेक्ट एंगल ACB। ACB को क्या किया, बाइसेक्ट किया गया है। ये हो गया हमारा गिवन। अब हम आते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें क्या प्रूफ करना है, यहां पे दिया है ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। अब ये जो रे है, ये रे ने एंगल C को बाइसेक्ट किया गया है और ये एंगल की अपोजिट साइड, लेकिन ये जो रे है अपोजिट साइड को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये 1 2, ये साइड के दो पार्ट हुए हैं, डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब इनका जो रेशियो रहेगा, वो रेशियो दो साइड, जो रिमेनिंग दो साइड बची है, ये साइड और ये सेकंड साइड, इनके रेशियो से इक्वल होगा। अब ये हो गया हमारा टू प्रूफ। यहां पे हम लिखते हैं कौन सी दो साइड है, AE। फर्स्ट साइड जो रहेगी वो क्या है, AE अपॉन EB। हम यहां पे लिखते हैं AE अपॉन EB इक्वल टू अदर टू साइड AC अपॉन CB। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखते हैं आगे। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये बी, पॉइंट बी से ये सीई सेगमेंट को पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ करनी है। यहां से हम एक पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और AC को एक्सटेंड कर देते हैं। AC को हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये डायग्राम हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया यहां पे ABC। ये रे ड्रॉ कर ली हमने AECE। अब हम क्या करेंगे, ये B से एक लाइन पैरेलल, C को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये C को पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर ली और AC को हम क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे और यहां पे नाम दे देंगे हम पॉइंट D। यहां पे हमने नाम दे दिया पॉइंट D। अब ये कंस्ट्रक्शन यहां पे लिखते हैं थ्रू पॉइंट B।
ये पॉइंट बी से थ्रू पॉइंट बी ड्रॉ रे पैरेलल टू रे सीई। ये बी से एक रे ड्रॉ करेंगे हम और जो पैरेलल है सीई को, एंड से AC extend and intersect at point in point B। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ क्या है देखते हैं। प्रूफ में क्या लेंगे हम? सबसे पहले ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट रे सीई या से यहां पे लेते हैं सीई पैरेलल है। पैरेलल किसको है? बीडी को। ये दोनों सेगमेंट क्या है? पैरेलल। और ये दोनों सेगमेंट पैरेलल के बाद ये जो हमें ए डी दिया गया है इसको हम क्या लेंगे? ट्रांसवर्सल। तो यहां पे लिखते हैं रे सीई पैरेलल लाइन कौन सी हो जाएगी? बीडी। एंड एडी इज ए ट्रांसवर्सल, अब यहां पे देखते हैं। अब यहां पे सीई, ये सीई सेगमेंट और यहां पे बीडी, ये दोनों कैसी है? पैरेलल। अब पैरेलल होने के बाद एडी, एडी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो यहां पे एक एंगल होता है और ये दूसरा एंगल होता है। ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? एंगल ACE एंड एंगल CDB। ये दोनों एंगल कौन से एंगल हमें मिलेंगे? यहां पे लिखते हैं हम एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट एंगल CDB करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आते हैं आगे। अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हमने यहां पे लिख लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। उसके बाद ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है, CE एंड BD, ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है। लेकिन यहां पे अगर हमने ये ट्रांसवर्सल ली, BC अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं, ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है, और BC ट्रांसवर्सल अगर लेते हैं तो यहां पे एक एंगल होता है और ये दूसरा एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल। अब ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं एंगल ECB, ये एंगल हमें लिखना है ECB कॉन्ग्रुएंट एंगल। सेकंड एंगल कौन सा है? CBD। यहां पे रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। इसको इक्वेशन नंबर हम देते हैं सेकंड। अब ये तो हो जाएगा। अब आपको यहां पे पता है CE क्या है? रे, जो बाइसेक्ट किया उसने CE ने एंगल C को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो यहां पे हम लिखेंगे ACE, एंगल कौन सा लिखेंगे? एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट एंगल ECB। क्या किया देखते पहले। CE क्या है? रे, बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर ने ये एंगल C को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दोनों पार्ट हम लिखते हैं। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? ACE एंड सेकंड पार्ट ECB।
हो जाएगा गिवन, इसको इक्वेशन नंबर हम देते हैं 3। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। इक्वेशन 1, 2 और 3 में क्या मिलता है, जैसे यहां पे ACE, उसके बाद यहां पे ECB रहेगा क्या, एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट एंगल CBD, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहां तक हम आ गए। अब यहां पे देखते हैं ये दोनों एंगल कौन से ट्रायंगल के हैं, CDB एंड दूसरा एंगल CBD, यानी ये ट्रायंगल के, ये जो ट्रायंगल हमें दिया गया है, ये ट्रायंगल के दोनों एंगल हैं, ये एक एंगल है फर्स्ट और ये सेकंड एंगल है। अब आपने यहां पे ये एंगल की अपोजिट साइड कैसे हो जाएगी, अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी अपोजिट साइड कैसे हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यहां पे हम लिखते हैं, रीजन हमारा ये देते हैं कि B के अपोजिट साइड है CD, यहां पे हम लिखेंगे CD से CD कॉन्ग्रुएंट से कौन सी हो जाएगी, BC, कॉन्ग्रुएंट से BC एंगल साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये हमें इक्वेशन नंबर 5 मिलता है। अब इक्वेशन नंबर 5 हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ABD, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABD। इन ट्रायंगल ABD हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए था AE, 2 हमने यहां पे तो निकाल दिया था, AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD, ये हमारा 2 है। देखते हैं ये प्रूफ होता है क्या। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे CE पैरेलल है, CE पैरेलल से कौन सी हो जाएगी, BD। ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है। अगर ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, जब दो साइड पैरेलल है तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, BPT। तो यहाँ पे BPT क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं। ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है, अगर ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 6। अब यहां पे हम 6 तक आ गए। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 से हमें आंसर क्या मिलता है देखते हैं। CD कॉन्ग्रुएंट है BC, CD कॉन्ग्रुएंट है BC। अगर ये CD की जगह हम BC को लिखेंगे तो हमारा आंसर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो CD की जगह हम BC लिख सकते हैं या BC की जगह CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CD हमें दिख रहा है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, BC। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। अब 5 और 6 से हमें क्या मिलता है देखते हैं। यहां पे AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD की जगह हम क्या लिखेंगे, BC। देखिए आंसर हमारा AE EB AC और यहां पे CD में BC, हेंस 2। तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस तरह हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पे प्रूफ करके बताया है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हमें आज देखना है 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये थ्योरम हम आज पढ़ने वाले हैं। अब ये थ्योरम में हमें 3 पैरेलल लाइंस दी और उनके ट्रांसवर्सल दिए हैं और उनका रेशियो कैसे होता है, इक्वल होता है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम के बाद हम आते हैं गिवन के बाद हम आते हैं टू कंस्ट्रक्शन एंड देन नेक्स्ट प्रूफ। तो ये सारी बातें हमें ये 3 स्टेटमेंट से हमें यहाँ पे बतानी है। चलो देखते हैं 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल ये थ्योरम। यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ द इंटरसेक्ट मेड on the transversal by 3 parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intersect made on any other transversal by the same parallel lines। अब ये थ्योरम हमें दिया है, यहाँ पे हमें तो ये बताया गया है कि 3 पैरेलल लाइंस हमें दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 पैरेलल लाइंस एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये 3 पैरेलल लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। इसे हम नाम देते हैं L, M and N। अब ये ट्रांसवर्सल, अब हमें यहाँ पे बताना है ट्रांसवर्सल। जो हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेते हैं, इसे T1 एंड T2। अब ये जो ट्रांसवर्सल है लाइन L, M और N को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं A, B, C एंड सेकेंड इसमें देते हैं P, Q एंड R। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया है, तो ये डायग्राम में क्या दिया है वही हमें यहाँ पे लिखना है। देखते हैं गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे लाइन L, पैरेलल लाइन M एंड पैरेलल लाइन N। लाइन L, पैरेलल लाइन M, पैरेलल लाइन N। अब ये लाइन L, M, N को लाइन L, M, N इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल T1 एंड T2। देखो ये ट्रांसवर्सल जो है T1 और T2, ये L, M, N को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये T1 A में, B, C और T2 P, Q, R। यही हमें यहाँ पे लिखना है। इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल T1 एंड T2 एट पॉइंट A, B एंड C, A, B, C एंड पॉइंट P, Q एंड R। ये हो गया हमारा। अब ये तो हो गया हमारा गिवन। अब हम लिखते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रांसवर्सल L, M, N ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। जो रेशियो बनता है वो रेशियो क्या हो जाएगा इन दोनों का, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC। क्या मिलेगा हमें, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। PQ अपॉन QR। तो ये आंसर हमें शो करना, ये आंसर हमें वहां पे प्रूफ करके बताना है। तो देखते हैं अभी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे PC। अब ये PC हमने एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिए और ये M को D पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम, ड्रॉ से CP इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, D में इंटरसेक्ट करती है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हमने यहाँ पे गिवन लिखा है
टू प्रूव हमने यहाँ पे बताया है गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन हमें ये तीनों बातें यहाँ पे दे दी है। अब हमें देखना है प्रूफ। अब प्रूफ क्या है वो देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए पी। हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, ये सी ए पी, ये ट्रायंगल लेते हैं। अब ये सी ए पी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल प्रूफ इन ट्रायंगल सी ए पी, सी ए पी। अब ये सी ए पी ट्रायंगल में बीडी, ये जो सेगमेंट है बीडी, ये पैरेलल है इसको, एबी को। ये दोनों सेगमेंट कैसी है, पैरेलल, को वो लिखते हैं हम से बीडी पैरेलल से कौन सी हो जाएगी, एबी। अब ये दोनों सेगमेंट अगर पैरेलल है, ट्रायंगल में दो सेगमेंट अगर पैरेलल होती है तो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, हमने लास्ट थ्योरम यूज किया था, वो था बीपीटी। तो यहाँ पे बीपीटी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यहाँ से तो यहाँ पे देखते हैं पी डी अपॉन डी सी, क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी सी। रीजन, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और रीजन लिखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रीजन लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया था सी ए पी, वैसे हम यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पी सी आर। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी सी आर। इन ट्रायंगल पी सी आर। अब ये ट्रायंगल पी सी आर में क्या दिया है, आपने देखा है यहाँ पे डी क्यू, ये जो सेगमेंट है ये पैरेलल है, इसको सी आर को वो लिखते हैं से कौन सी, डी क्यू पैरेलल से सी आर। ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है। अगर ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है तो यहाँ पे बीपीटी यूज करेंगे, पीडी अपॉन डीसी। यहाँ पे हम लिखेंगे पीडी अपॉन डीसी इक्वल टू पीडी अपॉन डीसी इक्वल टू पीक्यू अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा पीक्यू अपॉन क्यू आर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और यहाँ पे रीजन आएगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये रीजन हमने लिख लिया। अब आगे फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये 1 और 2 में हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। यहाँ पे कॉमन जो रहेगा, क्या रहेगा कॉमन, पीडीडीसी, ये कॉमन है। तो इसे न लिखते हम क्या लिखेंगे, अभी हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी। हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी, क्या मिलेगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। देखो ये आंसर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये आंसर हमें शो करना था जो हमने यहाँ पे बता दिया है हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का प्रूफ। इस तरह हमें ये प्रूफ सॉल्व करना होता है और ये प्रूफ हमें 3 मार्क या 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। तो ये इस तरह में ये सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे आते हैं जो हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा टीचिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो 10th में है, जो आपके पहचान के हैं, उन्हें आप शेयर कीजिए। थैंक यू।